अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज आपके लिए बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ किचन से रिलेटेड, जो आपके ढेरों पैसों की बचत करेगा और आपकी ज़िंदगियों को बेहद आसान बना देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए अपने बहुत से हज़ारों रुपये की बचत कर सकें और अपने कामों को बेहद आसान बना सकें। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो हमारी आ जाती है, आपको पता है कि इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स हैं आजकल आम हैं, हमें हर दुकान से हर जगह से हमें इसी तरह के बैग जो है अब मिलते हैं। और हम इनको जानते बूझते भी हम इनका इतना ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल नहीं ले पाते। लेकिन आज मैं आपको इसका एक इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिससे ना तो आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आएगी और आपके ढेरों पैसे भी बचेंगे। वो इस तरह से कि आप जानते हैं कि हम मेकअप करते हैं, लेडीज़ का ज़रूर होता है कि उन्होंने मेकअप तो करना ही करना है। और अगर हम बाज़ार से जाएँ मेकअप रिमूवर ख़रीदने तो हमारे ढेरों पैसे लग जाते हैं। इसके अलावा फिर उसमें बाज़ औक़ात इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो अक्सर औक़ात बहुत सी लेडीज़ की स्किन पर सूट नहीं करते। तो आज हम ज़बरदस्त किस्म के हेयर रिमूवल जो ये पैड्स हैं ये घर में ही बना लेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक, आपको इस तरह का जो बैग है कपड़े वाला जो हमें मिलता है उस तरह से वो आपने लेना है और उसके इस तरह से आपने गोल-गोल से आपने पीस काट लेने हैं। जिस तरह के हमें बाज़ार से कॉटन पैड्स मिलते हैं इस तरह से आपने इनको गोल टुकड़ों में काट लेना है। एक शॉपर से आपके ढेरों ये जो कटिंग्स है ना इस तरह की बन जाएंगी, सर्कल्स आपके ढेरों बन जाएंगे। आपने एक एयर टाइट डब्बी ले लेनी है, उसमें आपने ना अपने ये तमाम पैड्स जो आपने गोल काटे हैं ना आपने इसको डाल लेना है। और फिर हमने इसमें अपना डालना है मैजिक इंग्रेडिएंट, वो है कोकोनट ऑयल। आप जानते हैं कोकोनट ऑयल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई हार्म नहीं करता, हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी किस्म का केमिकल नहीं है। आपने इसके ऊपर ये थोड़ा सा डाल लेना है और फिर इसके ऊपर ऐसे फिंगर से इसको आपने प्रेस कर लेना है ताकि सारे जो है ना पीसेस उन सब में अच्छे तरीके से जो हमारा कोकोनट ऑयल है ये जज्ब हो जाए। उसके बाद आपने इसको एक डिब्बी में इस तरह से बंद कर लेना है। आपको पता है ऑयल है उसने ड्राई भी नहीं होना, उसने एज इट इज़ रहना है। तो ये आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका महीनों चलेगा। अब मैं आपको इससे मेकअप रिमूव करके भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने अपने हाथ पे लिपस्टिक अप्लाई की है। अब मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाऊंगी कि एक बार में ही इतने ज़बरदस्त तरीके से ये मेकअप रिमूव करता है। और फिर इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ऑयल है जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं बल्कि हमेशा फ़ायदा ही देगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दफ़ा ही साफ़ करने से पूरा अच्छे तरीके से जो है ना मेरा मेकअप यहाँ से उतर चुका है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आप बनाकर अपने पास डिब्बी जो है ना रख लें और आप इसको इस्तेमाल करें और आपके ढेरों रुपए की बचत हो गई। अब आपको बाज़ार से महंगे महंगे मेकअप रिमूवर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में ये बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अगली टिप की तरफ। आप जानते हैं कि बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हुई हुई है और बच्चे अक्सर औकात ना इस तरह से इनके निशान जो है ना बच्चों के वाइट यूनिफॉर्म में पड़े रहते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। इसको साफ़ करने के लिए हम बहुत से ब्रशों से भी मांजते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि इतने दाग पक्के हो जाते हैं कि वो मिटते ही नहीं हैं। तो इसके लिए आपने घर में, आपको पता है कि हमारे डिटॉल पड़ा ही होता है। कोरोना के बाद से तो हर घर में डिटॉल ज़रूर ही पड़ा हुआ है। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डिटॉल डालना है और कोई भी पुराना ब्रश लेके जो आप इस्तेमाल में आपके नहीं है, पुराने ब्रशों को भी फेंका मत करें, इनके भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपने जो पुराना ब्रश लेना है इसको आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रश करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर ब्रश करेंगे आप देखेंगे कि जो इंक है ना वो आपको अभी से उतरती हुई नज़र आ रही होगी। डिटॉल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना आपके वाइट कपड़ों को चमका देगा, बिल्कुल नए जैसे कर देगा और पता भी नहीं लगेगा कि इस पर कोई दाग था। उसके बाद अगर आपके पास सर्फ है तो वो लगा ले, किसी किस्म का भी वॉशिंग लिक्विड है, हैंड वॉश है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, आपने एक ड्रॉप उसका डालना है और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर आपने ब्रश कर लेना है। उसके बाद मैं अब आपको आपके लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी, आपके सामने ही इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि कितने आराम से, ये देखें जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ही मल रही हूँ तो सारी इंक जो है ना वो पानी में निकलती आ रही है और जो हमारी ये शर्ट है ये बिल्कुल साफ़ चिट्टी दूध वर्गी हो जानी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ कि ये देखें, किसी किस्म के महंगे महंगे ब्लीच ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, नील ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे सिर्फ एक डिटॉल के 4-5 कतरों से ही आप अपने शर्ट पे लगे हुए दाग धब्बे आराम से उतार सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि आजकल मौसम जो है ना बहुत ही अजीब सा है, ना सर्दी आ रही है ढंग से, ना ही गर्मी आ रही है, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चों की खांसी ज़ुकाम ये चीज़ें हल हो ही नहीं रही।
बहुत से महंगे महंगे सिरप भी देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों को बीमारियां जो है ना वो मज़ीद बढ़ती हैं, और इतने बच्चों को दवाइयाँ देना भी, एंटीबायोटिक्स देना भी अच्छा नहीं होता। तो घर में आप ये एक ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाएं, जिससे आपके बच्चों की खांसी ज़ुकाम जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएंगी। महंगे महंगे ना तो डॉक्टरों को फ़ीसें देने की ज़रूरत है, ना दवाइयाँ ख़रीदने की ज़रूरत। छोटा सा टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, छिलका उतार लेना है, उसके बाद ग्रेटर की मदद से आपने इसको इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है। अब आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे ज़रा नखरेलू टाइप हैं तो वो आपको ना ज़रा तंग करेंगे अगर इसके अदरक के कतरे जो है ना ये मुंह में आएंगी। तो आपने अदरक का ना इस तरीके से ग्रेट करने के बाद ना रस निकाल लेना है। आप देख लेंगे इतने छोटे से टुकड़े से अच्छा खासा अदरक का जो है ना रस मेरा ना निकल आया है। ये इस अदरक के रस को ना अब आपने इस्तेमाल करना है। इसमें अब आपने जो खालिश शहद होती है, जो हमें हमारे घरों में पड़ी ही होती है, शहद ज़रूर अपने घर में रखा करें। तो ये देखें अब मेरे पास जूस आ गया है। इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच जो है शहद डालूंगी। अगर आपके पास 1 चम्मच जूस है तो आप 1 चम्मच ही शहद डालें, अगर 2 चम्मच जूस है तो 2 चम्मच शहद डालें। ये आप बनाकर किसी भी कंटेनर में रख के 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर नहीं तो आप ताज़ा बना के ही बच्चों को ये खिला सकते हैं। इससे आपके बच्चों की खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की और पैसे ज़ाया करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो है ना नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई रेमेडी तैयार हो गई है, जो आपके बच्चों की खांसी ज़ुकाम के मसले को हल कर देगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपने बच्चों को पिला देना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप जानते हैं कि हम अक्सर औकात एक से दूसरे ग्लास में दूध, चाय, कोई भी चीज़ डाल रहे होते हैं तो वो इस तरह से गिर जाती है और बहुत ही गंद पड़ जाता है, सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। लेकिन इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है। अगर आप चम्मच का उल्टा हिस्सा, सीधा नहीं, चम्मच को आपने इस तरीके से, जो इसकी बैक साइड है, इस तरीके से आपने दूसरे जिसमें आपने चीज़ डालनी है होल्ड करना है, और आपने उस चम्मच के ऊपर अपने दूध या चाय या पानी, कोई भी चीज़ है, उसको फेंकना है। इससे बहुत ही आराम से जो है ना एक चीज़ दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और बिल्कुल भी गंद नहीं पड़ेगा और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारे किचन के जो ये टैप्स होते हैं ना, इसमें से पानी इतना स्लो स्लो आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई कचरा फंस जाता है और हमें समझ नहीं आती कि इसको कैसे साफ़ करें। तो आपने एक गुब्बारा ले लेना है, जो बड़े साइज़ का आपने थोड़ा गुब्बारा लेना है। उसमें आपने जो विनेगर होता है ना वाइट सिरका, वो आपने इसमें थोड़ा सा डाल लेना है। जैसे 2 से 3 चम्मच जो है ना आपने इसमें विनेगर डाल लेना है। विनेगर डाल लेने के बाद आपने इसमें डाल लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इस तरीके से ना आपने इसका जो ऊपर से, जहाँ से हम इसमें हवा भरते हैं ना, वहीं से आपने जो है ना बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, जो घरों में आमतौर पर पड़ा होता है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने ये डाल लेना और आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन इसका होगा और ऐसे बबल्स जैसे ही निकलना शुरू होंगे ना, आपने फ़ौरन इसको टूटी पर चढ़ा देना है और आपने थोड़ा सा नीचे से प्रेस करना है ताकि इसका जो सारा प्रेशर है ना वो आपकी टूटी पर चला जाए। इससे होगा क्या कि जो आपकी सारा गंदगी है, जो जो भी ब्लॉकेज होगी ना टैप की, वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद जो सिरका थोड़ा सा इसमें बचा होगा ना, वो आपने पूरी टैप पे भी इस तरह से मल लेना है, तो आपकी इससे जो है ना टैप भी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। अब आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से जो है ना पानी का प्रेशर वापस आ गया है। जो सारा कूड़ा कचरा जमा हुआ था ना, वो भी क्लियर हो गया है, टैप भी साफ़ हो गई है और बहुत ही अच्छे से पानी का प्रेशर भी वापस आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।